देवी सरस्वती का आह्वान, एक विस्तृत मार्गदर्शिका। देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में उनका विशेष स्थान है और उनकी पूजा का उद्देश्य शिक्षा, ज्ञान और समर्पण को बढ़ावा देना है। उनका आह्वान करने के लिए विशेष विधि, मंत्र और ध्यान की विधियां होती है। यहाँ हम देवी सरस्वती का आह्वान कैसे करें, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 1. सामग्री की तैयारी। आह्वान करने से पहले कुछ आवश्यक सामग्री की तैयारी करें। साफ स्थान, पूजा के लिए एक शांत और साफ स्थान चुनें। पुष्प, सफेद या पीले रंग के फूल। दीपक, घी या तेल का दीपक। फलों का भोग, आमतौर पर फल और मिठाई। सरस्वती वंदना का चित्र, देवी सरस्वती का चित्र या प्रतिमा। पवित्र जल, गंगाजल या पवित्र जल। 2. स्नान और स्वच्छता। पूजा से पहले स्नान करना और शुद्ध वस्त्र धारण करना आवश्यक है। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करेगा। 3. स्थापना और आसन। सर्वप्रथम, देवी सरस्वती का चित्र या प्रतिमा को पूर्व दिशा में रखें। इसके बाद एक आसन पर बैठकर ध्यान करें। ध्यान में मन को स्थिर रखें और देवी की आराधना के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। 4. मंत्र जाप। देवी सरस्वती का आह्वान करने के लिए निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। सरस्वती वंदना मंत्र। खापिखौड। सरस्वती महाभागे विद्या बुद्धि समृद्धिदा। शुचि प्रिया शांति रूपे, तस्मै श्री सरस्वती नमः। सरस्वती स्तोत्र। खापिखौड। रहली सरस्वती महाक्रूरयः। ज्ञानम में देही, में समृद्धि प्रदा। इन मंत्रों का जाप एकाग्रता से करें। आप 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार जाप कर सकते हैं। 5. ध्यान और मनन। मंत्रों का जाप करते समय देवी सरस्वती की विशेषताओं पर ध्यान दें। उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में सोचें। उनका स्वरूप, हाथ में वीणा और पुस्तक, उनके गुणों का प्रतीक है। इस ध्यान के माध्यम से अपने मन में ज्ञान की प्राप्ति की भावना जगाएं। 6. आरती और भोग। पूजा के अंत में देवी की आरती करें। आरती के समय दीपक को चारों ओर घुमाते हुए गायन करें। इसके बाद देवी को भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई या कोई अन्य प्रिय वस्तु शामिल करें। 7. प्रार्थना और संकल्प। आरती के बाद देवी सरस्वती से प्रार्थना करें कि वे आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। इसके लिए एक संकल्प लें कि आप अपनी पढ़ाई या कला में और अधिक मेहनत करेंगे। 8. अभिषेक और जल अर्पण। यदि संभव हो तो देवी को पवित्र जल अर्पित करें। यह अभिषेक का एक हिस्सा है और इससे आपके मन और आत्मा को शुद्धि मिलती है। 9. ध्यान की विधि। ध्यान की विधि में अपने मन को शांत करें और देवी सरस्वती की छवि पर ध्यान लगाएं। उन्हें अपने विचारों में बुलाएं और उनके समक्ष अपने ज्ञान की कमी के लिए प्रार्थना करें। यह मानसिक स्थिति आपको और अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। 10. संबंधित ग्रंथों का अध्ययन। सर्वगुण संपन्न देवी सरस्वती के आह्वान के बाद उनके संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करना भी लाभकारी होता है। उदाहरण के लिए, सरस्वती वंदना और सरस्वती स्तोत्र पढ़ें। यह ज्ञान और बौद्धिकता में वृद्धि करता है। 11. सकारात्मकता और मानसिकता। पूजा के बाद सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अपने मन में देवी सरस्वती के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखें। इस भावना से आपकी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। 12. नियमित पूजा का महत्व। आप देवी सरस्वती की पूजा को नियमित रूप से करें। विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विशेष अनुष्ठान और साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 13. भक्ति और समर्पण। भक्ति भाव से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। अपने मन में श्रद्धा और समर्पण रखें। देवी सरस्वती आपके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करेंगी। निष्कर्ष, देवी सरस्वती का आह्वान एक दिव्य प्रक्रिया है जो ज्ञान, बुद्धि और समर्पण को प्रकट करती है।
उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया आह्वान निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देगा। अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए देवी सरस्वती का आह्वान करें और उनके आशीर्वाद से अपने ज्ञान को सुसंवर्धित करें।